नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है, जहां पर किसान नेताओं की बैठक भी शुरू हो चुकी है और वहीं बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर अभी किसान डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल किसानों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें आपको 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर की लंबी लाइनें लग गई हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, किसान का धरना यानी किसान आंदोलन, किसानों का धरना दिल्ली घेराव आज भी जारी है। 14 दिन तक किसानों का आंदोलन जारी रहा, जहां पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार तादाद किसानों की टीकरी बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान और बैठक भी किसान नेताओं की शुरू हो चुकी है, जहां पर आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए एक बार फिर से देश को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कोरोना संकट और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच हुआ। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय संसद ने कृषि कानूनों को ठोस रूप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। इन सुधारों में न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनों में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारण करना होगा। भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 96,000 ट्रैक्टर और करीब 12 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की इतनी बड़ी तादाद पहली बार देखी गई है। देश की आजादी के बाद जब इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों का दिल्ली घेराव ये जो आंदोलन है वो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। हरियाणा और पंजाब के 32 किसान संगठन आंदोलन में उतरे हुए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल है। सरकार के सूत्रों ने पहले ही सरकार को किसानों की इतनी बड़ी संख्या की रिपोर्ट दे दी थी। इसी की मद्देनजर ज्यादा मात्रा में किसान थे, तभी जगह जगह हाईवे पर गहरी खाइयां खोदकर किसानों को रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन किसानों की इतनी बड़ी तादाद ने सरकार के मंसूबे फेल कर दिए। किसानों के दिल्ली के करीब पहुंचते ही सरकार ने दबाव में आते हुए जल्द ही दिल्ली में 3 दिसंबर को बातचीत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, क्योंकि अभी तक किसान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं, लेकिन उनका ये प्रदर्शन कभी भी उग्र हो सकता है। वहीं दिल्ली कूच के दौरान किसानों पर मुकदमे दर्ज होने पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के डीएसपी आत्माराम ने पुष्टि करते हुए बताया कि 26 नवंबर को प्रबंधक थाना शाहबाद की स्टेटमेंट पर राकेश बैंस, बलवंत मामू माजरा और अन्य हजारों किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा धारा 144 का उल्लंघन करने, जीटी रोड पर बैरिकेड्स को तोड़ने, ड्यूटी में बाधा डालने, डंडे लेकर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत किसानों पर दर्ज किए गए हैं। प्रबंधक थाना शाहबाद की स्टेटमेंट पे नाम से जिलोनी, राकेश बैस और मामू माजरा और अन्य काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें ये था कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों और सिविल प्रशासन की ड्यूटी में बाधा डाली। सेकेंड मुकदमा हमने दर्ज किया है, वो भी देवेंद्र के बयान पर दर्ज हुआ है, जो हमारे प्रबंधक थाना शाहबाद के हैं। तो इसमें यही था कि उन्होंने जीटी रोड पर तेवड़ाथे के पास बैरिकेड तोड़े। तो ये 2 मुकदमे अलग अलग यहाँ थाना शाहबाद में दर्ज हुए हैं।
वहीं किसानों द्वारा सरकार के लगातार विरोध के बीच एक बार फिर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसान बनाकर इस आंदोलन में उतारा है। दिल्ली कूच करने वाले जो भी लोग हैं वो किसान नहीं है, बल्कि ये पूरा कार्यक्रम कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के सीएम में तलखी बड़ी है, इस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा हरियाणा से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। उनका कहना है कि इतना अहम अच्छा नहीं, दोनों ही सीएम जनता ने चुने हैं और दोनों ही सीएम को जनता कभी भी गिराने का काम कर सकती है। पंजाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी नहीं मानता, एसवाईएल का निर्माण पंजाब नहीं होने देता, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही पंजाब ने अपने किसानों को बर्बाद कर दिया है, ये भी जेपी दलाल ने कहा। चलिए तो एक और बड़ी खबर की रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बता दें आपको नगर परिषद के चुनाव जल्द होने वाले हैं, जिसमें चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। निगम चुनाव पर ओम प्रकाश धनखड़ का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार अपने आवेदन जल्द से जल्द भेजे। पार्टी जिलाध्यक्षों को उनके आवेदन अपने प्रत्याशियों को देने होंगे। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाए। इसके अलावा पुस्तकालयों को समय समय पर भी बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकें। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित 7 जिले, जिनमें पलवल, फतेहाबाद, मेवात, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा के 15 ब्लॉकों की लगभग 35 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति भी प्रदान की। वहीं राज्य में शनिवार को सैंपलिंग डे पर 1,21,227 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। गुरुग्राम में सर्वाधिक 25,101 सैंपल लिए गए हैं। कैथल में सबसे कम 991 सैंपल लिए गए। संक्रमण में तीसरे नंबर पर जिला हिसार सैंपलिंग के मामले में 18वें नंबर पर रहा। वहीं पलवल और चरखी दादरी में भी यहां से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 2076 नए मरीज मिले हैं। 31 लोगों की जान भी चली गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में 5-5, भिवानी, हिसार में 4, रोहतक में 3, यमुनानगर, करनाल, सिरसा, रेवाड़ी में 2-2, वहीं सोनीपत, झज्जर में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इससे मरने वालों की संख्या 2,387 हो गई है। संक्रमितों की संख्या 2,31,403 हो गई है। एक दिन में 2,421 मरीजों के ठीक होने से रिकवरी दर बढ़कर 90% हो गई है। अब तक 2,08,422 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं रोहतक के जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बीएलओ 1 जनवरी 2021 को आधार तिथि मानकर 15 दिसंबर 2020 तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ राजपत्रित अवकाश के दिनों को मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर आम जनता से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर उपस्थित होकर आम जनता से दावे और आपत्तियां प्राप्त कर उक्त तिथि को रिपोर्ट अपने संबंधित सुपरवाइजर या निर्वाचन कानूनगो को देंगे, ताकि ये सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को समय पर भेजी जा सके। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल्ड अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।